हेलो दोस्तों, देखिए आज हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है उनको कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने पोर्टुगल के बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिया। अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके संविधान के अंदर आप बाकी पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने डिटेल से पढ़ाया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ हमसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। आप एक बार पढ़ के देखिए और मॉक टेस्ट लगा के देखिए, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है कौन? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा। इसमें वास्तविक शब्द जुड़ जाए ना, तब प्रधानमंत्री हो जाएगा कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। ठीक है, जबकि प्रमुख ही पूछा जाए तब राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, अपन सीधा आर्टिकल पे अब चलते हैं। आर्टिकल देखिए 52 में क्या कहा गया? ये पद की जानकारी देता है। 52 में क्या है? पद की जानकारी देता है। जैसे कार्यपालिका का एक प्रमुख हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, इस पद की जानकारी मिलती है 52 से। उसके बाद में देखिए 53 में क्या है? इसकी कार्य और शक्ति। दोस्तों, मैं कार्य और शक्ति इसका काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं 53 को यहाँ स्किप करता हूँ। 53 को अपन अलग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी काफ़ी शक्तियाँ हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया यहाँ पे, और कार्य भी इसके बहुत सारे हैं। अब देखिए निर्वाचन, 54 में क्या है? निर्वाचन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 54 के अंदर लोकसभा लेगा, राज्यसभा लेगा और विधानसभा लेगी राज्य की। ठीक है, और दो मात्र दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है, जो उनके सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, कौन कौन लेगी? दिल्ली और पुदुचेरी की। ये दो ही केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा इसमें भाग लेती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य तो भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो निर्वाचित सदस्य होके आते हैं ना, वही भाग लेंगे इसमें, न कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे। जैसे लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, वो भी भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और विधानसभा के अंदर भी मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन रीति। अब निर्वाचन रीति में क्या है? देखिए, इसका अर्थ हुआ समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे संसद के सदस्य होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, अब इनके सदस्य टोटल कितने हुए? इनके सदस्य हुए 766। ठीक है, जबकि विधानसभा के कितने हुए? 4120। अब दोस्तों, इनका वोटों का मूल्य और इनका वोटों का मूल्य है ना, दोनों का बराबर होता है लगभग। ठीक है, अगर वोट का मूल्य निकालेंगे ना, तो दोनों का वोट का मूल्य बराबर होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, और लोकसभा के 533 सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा का 233 और विधानसभा के 4120 रुपये इसमें 4120 रुपये नहीं, सॉरी दोस्तों, 4120 सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? गुप्त प्रणाली से और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें जनता सीधे, प्रत्यक्ष मतलब जनता सीधे इसमें वोट नहीं डालती है। इसका अप्रत्यक्ष का मतलब जो जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं, वो इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे अपन लोकसभा में सदस्य चुनकर भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तो ये सदस्य जाके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसके बाद में इसमें 55 में आप क्या याद रखेंगे? निर्वाचन वरीयता क्रम से होता है। अब देखिए सबसे पहले आप निर्वाचन वरीयता क्रम देखिए, ये क्या होता है दोस्तों? वरीयता क्रम ये है, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है, जैसे ए, बी, सी और डी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन को ये तो पता है कि 50% वोट से एक वोट ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब आधे से एक ज़्यादा, या आपको जीतने के लिए मिलना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। लेकिन अगर किसी को आधा वोट ही नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर वो चुनाव दोबारा थोड़ी कराया जाएगा। चुनाव दोबारा नहीं कराया जाता। उसमें क्या होता है कि जैसे चुनाव जो प्रतिनिधि डालते हैं ना, उससे ये उसके पास ये होता है कि जैसे आप फर्स्ट नंबर पे किसको चूज किया है। ठीक है, जैसे कुछ प्रतिनिधि ए को चूज करेंगे कि ए राष्ट्रपति बनना चाहिए, फिर उसके बाद में बताएंगे कि अगर ए नहीं बन पाता तो बी बनना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उसके पास बी होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर बी को भी 50% नहीं मिल पा रहा, तो वो फिर ऐसे करते हैं कि सी बनना चाहिए। ऐसे वो लास्ट 4 तक जाते हैं, और ऐसे में किसी न किसी को 50% से एक ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे वरीयता क्रम में इसका चुनाव होता है। ठीक है, अभी तक वीवी गिरी एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति था जो दूसरे मतगणना के अंदर उसका 50% से एक ज़्यादा वोट प्राप्त हुए थे। ठीक है, अभी तक कौन है? वीवी गिरी, ये आपको ध्यान रखना है। ये और आपको ये ध्यान रखना है, आधे से एक वोट ज़्यादा उसको प्राप्त होनी चाहिए जीतने के लिए। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद में अपन चलते हैं अब पदावधि। अब देखिए अनुच्छेद 56 क्या है, पदावधि। इसमें क्या बता रखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। अब 5 वर्ष कब से होना चाहिए, जब से वो शपथ ग्रहण करता है ना, उससे उसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, तब से उसका 5 वर्ष होना चाहिए जब वो रिटायर होता है। दोस्तों एग्जाम में अपन को फंसाने के लिए ऐसा भी दे दिया जाता है कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष कार्यकाल कब से माना जाता है, जैसे चुनाव होने के बाद या प्रतिनिधित्व तुम भाग लेने तब से, ऐसा नहीं है। इसमें जब उसको शपथ ग्रहण कर लेता है तब से उसका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, तब से उसको 5 वर्ष माना जाता है। उसके बाद में त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। अब देखिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल देखिए 57 के अंदर क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उसका कोई जैसे 1 बार 2 बार, ऐसा नहीं है कि वो इतनी बार ही बन सकता है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है दोस्तों, जबकि आप अगर यूएसए के अंदर देखे जाएंगे, अमेरिका के अंदर देखे जाएंगे, तो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है वहाँ पे। और हमारे सबसे लंबा राष्ट्रपति का पद किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो प्रथम था। ठीक है, उसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद में देखिए 58 के अंदर क्या है, योग्यता। अब योग्यता राष्ट्रपति क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। अब देखिए दोस्तों, आप जो इनकी योग्यता पढ़े ना, ये तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन क्या सारे लोग इनके चुनाव के लिए खड़े थोड़ी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ इसका क्राइटेरिया भी होता है। जैसे अगर आप चुनाव में भाग ले रहे हैं तो आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये कहाँ से मिलते हैं, जो हमारे संसद और विधानसभा से। ठीक है, जो उनके पक्ष में होने चाहिए 50 तो प्रस्तावक सदस्य और 50 अनुमोदक सदस्य, जो वो किसी आम नागरिक के प्रस्तावक और अनुमोदक में नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि राजनीति के जो लोग होते हैं उन्हीं के ही वो प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 15,000 जमानत राशि भी उसको जमा करानी होती है जब वो चुनाव में खड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति अगर कोई चुनाव में खड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसको 15,000 रुपये राशि भी जमा करा दी, ठीक है, लेकिन वो किसके पास कराएगा, या तो आरबीआई के पास कराएगा। ठीक है, आरबीआई के पास कराएगा, या फिर किसी सरकारी खजाने में जमा कराएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसमें कराएगा, या सरकारी खजाने में। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जो चुनाव में खड़ा हुआ है, अगर उसको 1/6 वोट नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, उसको 1/6 अगर मत नहीं प्राप्त हुए तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, जो 15,000 रुपये जमा कराता है ना, उसको फिर वो नहीं मिलती है। अगर वो 1/6 से ऊपर प्राप्त कर लेता है या जीत जाता है तो उसे वो वापस 15,000 रुपये राशि वापस प्राप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब चलिए किस पे, शपथ पे। शपथ किस में है, 60। देखिए 60 और शपथ थोड़ा सा रिलेटेड करना। ठीक है, इसमें क्या है कि शपथ कौन दिलाता है, सबसे पहले ये देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। जब मुख्य न्यायाधीश का मान लीजिए उस पद पर नहीं है, जिस टाइम पे राष्ट्रपति शपथ ले रहा है, तो उस टाइम पे फिर कौन दिलाएगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। ठीक है, वो इसको शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए महाभियोग 61 में क्या है, महाभियोग किस पर, राष्ट्रपति पर। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो लगाया जाता है, लेकिन कब लगाया जा सकता है, एकमात्र तरीका है जब वो संविधान का उल्लंघन करता हो। ठीक है, उसको संविधान के उल्लंघन पर ही महाभियोग लाया जा सकता है, और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दोस्तों जिस सदन में लाया जाता है ना, उसके बाद में दूसरे सदन में भेजा जाता है, और जब दोनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना ही होता है। और ये ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है ना, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लाया जा रहा है। अब राष्ट्रपति अगर 14 दिन से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकता है, और अगर नहीं देता है और दोनों संसद में पास हो जाता है, ठीक है, तो उसे त्यागपत्र देना ही होता है फिर। ठीक है दोस्तों, अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों आपको कुछ और फैक्ट ध्यान रखना है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद किस में सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ठीक है, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुलझाया जाता है। आपको एग्जाम में फंसाने के लिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, संसद ऐसे भी दे सकते हैं। तो किस में सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और राष्ट्रपति का पद, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर किसी कारणवश वो त्यागपत्र दे दे, तो उसका पद कितने दिन तक खाली रह सकता है, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराना अनिवार्य होता है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब तक 6 महीने उसका पद मान लीजिए खाली रह रहा है, तो उस पद पे कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति।
और उपराष्ट्रपति तब उपराष्ट्रपति का पद पर नहीं रहेगा, तब उसको वेतन भी राष्ट्रपति के रूप में ही प्राप्त होगा। जो आपको पता होगा राष्ट्रपति को वेतन कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना है, 5 लाख रुपए। अब देखिए दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो को पूरा वापस पढ़िए, आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, आपको 100% याद होगा। और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, और बेल आइकन भी दबा लीजिए। हमारा अगला चैप्टर राष्ट्रपति से संबंधित ही आएगा, जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों।